सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हे मून ने 5 सेक्रेट रेलिक्स की मदद से बिस्ट गॉड को दोबारा जिंदा कर दिया। जांग और जियो भाई डेमोनिक बिस्ट को मारकर ग्रेट शमन को गोस्ट किंग सेक्टर में ले जा रहे थे। फिर अब हम जांग को देखते हैं, वो ग्रेट शमन को लेकर गोस्ट किंग सेक्टर पहुंच गया। गोस्ट किंग अपने साथियों के साथ मिलकर उनका स्वागत करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि आप मेरी बेटी को बचाने के लिए इतनी दूर चले आए। ग्रेट शमन कहते हैं कि आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, अब जब मैं यहाँ चुका हूँ तो मैं भी याओ को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सब भाग्य के ऊपर है कि मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा या नहीं। गोस्ट किंग कहते हैं कि आप बहुत दूर से सफर करके आए हैं और आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आज रात आप शांति से आराम करें। हम सारी चीजें कल शुरू करेंगे। गार्ड यान हुई ग्रेट शमन को उनके कमरे में ले गया। गोस्ट किंग जांग से जियो बाई के बारे में पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी दोस्त है। जांग कहता है कि इसने कहा ये आपकी दोस्त है और आपसे मिलना चाहती है, इसीलिए मैं इसे आपके पास लेकर आ गया। गोस्ट किंग इससे काफी हैरान थे। वो जियो बाई से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। जियो बाई पूछती है कि जियोची कैसी है। जियोची का नाम सुनकर गोस्ट किंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि जियोची उनकी वाइफ का नाम था। उन्हें समझ में आ गया था कि जियो बाई व्हाइट फॉक्स है। जांग भी याओ के पास चला गया। वो उसके पास फूल रखकर कहता है कि मैं वापस आ गया और अब तुम एकदम ठीक हो जाओगी। उस बात को 10 साल बीत गए, पर आखिरकार अब तुम जागने वाली हो। तुम्हारे ठीक होने के बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे और कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जियोची की पेंटिंग देखकर जियो भाई गोस्ट किंग की तारीफ करने लगी। वो कहती है कि इस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ जियोची मेरे सामने खड़ी हो। गोस्ट किंग निराशा से कहते हैं कि मुझे इसी बात का दुख है कि मैं उसे बचा ना सका। जियो भाई कहती है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि गुई ली जिस लड़की को बचाना चाहता है वो तुम्हारी और जियोची की बेटी होगी। बियाओ बहुत खुश नसीब है जो उसे गुइली जैसा लड़का मिला। गोस्ट किंग कहते हैं कि जब जियोची की मौत हुई तो उस वक्त मैं उसे नहीं देख पाया। मुझे आज भी इसी बात का अफसोस होता है कि मैं आखिरी बार अपनी वाइफ को नहीं देख सका। जब मुझे ये बात याद आती है मेरा दिल टूट जाता है। अब परिवार के नाम पर मेरे पास सिर्फ बियाओ बची है, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जियो बाई जियोची की पेंटिंग के सामने इंसेंस स्टिक लगाकर कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, बियाओ को जल्दी होश आ जाएगा और जियोची ने तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझा। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मरने से पहले उसे किसी भी चीज का अफसोस नहीं होगा। ग्रेट शमन अपने कमरे में बैठे हुए थे। तू मागू की दी हुई स्टिक को देखकर उन्हें कुछ वक्त पहले की बात याद आती है जब वो जिन ट्राइब को छोड़कर जांग के साथ जा रहे थे। उन्हें जाता देख जिन ट्राइब के मेंबर्स की आंखों में आंसू आ गए। ग्रेट शमन कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मेरा यह सफर बहुत ही अजीब होने वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब रोते हुए मुझे अलविदा कहो। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर भाग्य में लिखा होगा तो मैं जरूर वापस आऊंगा। वहीं लिंग लोंग के स्टेचू के आसपास डेमोनिक ऑरा फैल गया। ब्लैक टाइगर इससे काफी घबरा गया। वो अलर्ट होकर इधर उधर देखने लगता है, पर डेमोनिक ऑरा की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी बिस्ट गॉड तेजी से आकर उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। बिस्ट गॉड लिंग लोंग के स्टेचू से कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी अहमियत नहीं थी जो तुमने मुझे कैद कर दिया? पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहती थी तो बस एक बार मुझे कह देती, मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे देता। पर आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो स्टेचू को गले लगाकर रोने लगता है। वो अपनी केव में जाकर अपने पुराने बिस्ट को जगाने लगा, जिससे साधारण जानवर खतरनाक और जानलेवा बिस्ट में बदल गए। छोटे छोटे कीड़े भी इतने खतरनाक हो गए कि इंसानों को मारकर खाने लगते हैं। उन डेमोनिक बिस्ट की वजह से हर तरफ तबाही मच जाती है। बिस्ट गॉड लिंग लोंग से कहता है कि जैसे ही मैं सारी चीजों को तुम्हारे साथ दफना दूंगा उसी वक्त मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अचानक उसकी बॉडी से जोरदार एनर्जी निकलने लगती है। अगले दिन ग्रेट शमन बियाओ को ठीक करने के लिए फ्रोजन केव में चले गए। वो अपनी पावर से बियाओ को देखने की कोशिश करते हैं, जिससे हे हुआन बेल से एक्टिवेट हो गई। ग्रेट शमन उन्हें चेक करने की कोशिश करते हैं, मगर हे हुआन बेल्स ने उन पर ही हमला कर दिया, जिसकी वजह से ग्रेट शमन दूर जाकर गिरने लगे। पर गोस्ट किंग उन्हें संभालते हैं। हे हुआन बेल्स दोबारा उन पर हमला करने लगी, मगर इस बार जांग अपनी डेमोनिक स्टिक की मदद से उसका अटैक रोक देता है। हे हुआन बेल्स के अंदर से जोरदार एनर्जी रिलीज होने लगी, जिससे बचने के लिए सब अपने सामने बैरियर एक्टिवेट कर लेते हैं। जांग बताता है कि हे हुआन बेल्स बियाओ की रक्षा कर रही है। अगर हमने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मुझे
मुझे डर है कि इससे बियाओ की सोल को चोट पहुंच जाएगी। जियो बाई को हेवान बेल्स की एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी टेल्स की मदद से बेल्स को बियाओ के पास रख देती है, जिस वजह से बेल्स एकदम शांत हो गई। ग्रेट शमन कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर बियाओ की सोल सच में हेवान बेल्स के अंदर मौजूद है। पर सोल को बाहर निकालने के लिए हमें बेल्स के ऊपर लगी सील को खोलना होगा। अभी के लिए मेरे पास सिर्फ एक शेमेनी कैरे है, जिसकी मदद से हम बेल्स के अंदर बियाओ की सोल बाहर निकाल सके। पर उस रिचुअल को शुरू करने के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी होगी। गोस्ट किंग बिना वक्त गवाए सारी तैयारियां करवा देते हैं। ग्रेट शमन जांग और गोस्ट किंग से कहते हैं कि इस रिचुअल में ज्यादा लोग नहीं रह सकते, इसीलिए आप दोनों को छोड़कर सब लोगों को यहाँ से बाहर जाना होगा। ग्रेट शमन की बात मानकर सब वहाँ से बाहर चले गए। फेंग जियांग वैली के सारे मेंबर्स बीस्ट गॉड को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अचानक वैली मास्टर यून यिलान सबके सामने आ गया। उसे देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। यून यिलान पूछता है कि क्या तुम लोग मुझे अपना मास्टर नहीं मानते, जो मुझे देखकर इतना हैरान हो रहे हो। ली जुन तुरंत अपने घुटनों पर बैठकर उसे रेस्पेक्ट देता है। सारे मेंबर्स अपने घुटनों पर बैठकर यून यिलान को रेस्पेक्ट देते हैं। यून यिलान कहता है कि अब जब हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे वैली के एलिट स्टूडेंट्स मेरे साथ के यून सेक्ट और तियानिन टेम्पल चले, ताकि हम इस मुसीबत को ठीक करने का रास्ता ढूंढ सके। मास्टर शांगवान यून यिलान से कहते हैं कि बिस्ट गॉड ने सील तोड़ दी है, तो आखिर अब हमारे समझौते का क्या होगा। यून यिलान उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो सोचता है कि अब जब तुम निकलना चाहते हो, तो मैं तुम्हें रोकने के लिए इस दुनिया का इस्तेमाल करूंगा। वहीं ग्रेट शमन अपना ब्लड सेक्रीफाइस करके एक ब्रश एक्टिवेट करते हैं। वो एक ड्रम बजाने लगे, जिससे उनकी उम्र काफी कम हो जाती है और उनके बाल काले हो गए। ब्रश की वजह से बर्तन में रखे ब्लड के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। उस एनर्जी की वजह से बियाओ के आसपास एक शेमेनिक एरे एक्टिवेट हो गया। ग्रेट शमन जांग और गोस्ट किंग से कहते हैं कि तुम दोनों को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ानी होगी, पर याद रहे तुम रिचुअल के बीच में मुझे रोक नहीं सकते और ना ही कोई बाधा खड़ी कर सकते हो। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो बियाओ की जान खतरे में पड़ जाएगी। वो गोस्ट किंग और जांग के साथ बियाओ के पास खड़े हो गए। वो अपने म्यूजिकल ब्रश की मदद से बियाओ को होश में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे हेवान बेल्स एक्टिवेट हो गई। ग्रेट शमन ब्रश की मदद से खून की बूंद बियाओ के पास गिराते हैं, जिससे वो एक मिस्टीरियस स्पेल में पहुंच गए। वहाँ एक एरे एक्टिवेट हो गया। उसके अंदर एक भेड़िया निकलकर ग्रेट शमन के दिल को पकड़ लेती है, जिस वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और उनका ड्रम भी नष्ट हो गया। भेड़िया उनके दिल को एरे के अंदर खींचने की कोशिश करती है। उसे रोकने के लिए ग्रेट शमन भेड़िया पर आग लगा देते हैं, जिस वजह से भेड़िया अंदर नहीं जाती। मगर एरे के अंदर से कुछ स्पीड से निकलकर ग्रेट शमन के आसपास घूमने लगी, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। उनके दिल पर भेड़िया बंधी हुई थी, जिस वजह से उनकी हालत बिगड़ती जाती है। पर फिर भी वो रिचुअल नहीं रोकते। वो कुछ स्पेल से पढ़ते हुए अपना काम जारी रखते हैं। उनकी हालत देखकर गोस्ट किंग और जांग काफी हैरान थे। वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, पर ग्रेट शमन के कहने पर वो दोनों उन्हें रोक नहीं सकते थे, इसीलिए वो कुछ नहीं करते। अचानक ग्रेट शमन अपने घुटने पर बैठ गए। वो भेड़िया जांग और गोस्ट किंग को भी बांध देती है। जांग सोचता है कि आखिर ये किस तरह का एरे है। इन भेड़ियों के बीच फंसकर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एरे हमारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हो। ग्रेट शमन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके बियाओ की सोल हेवान बेल्स से बाहर निकाल लेते हैं। सोल बियाओ की बॉडी में जाने लगती है, जिसकी वजह से आसपास मौजूद मुरझाए हुए फूल दोबारा खिलने लगते हैं। जांग इससे बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसे समझ में आ गया कि बियाओ जिंदा होने वाली है। बियाओ की सोल उसकी बॉडी में जाने वाली थी, मगर ग्रेट शमन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। वो खुद को संभाल कर स्पेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर उनके शरीर में जरा सी भी जान नहीं बची थी। बियाओ की सोल बॉडी में जाने से पहले उनकी डेथ हो जाती है, जिस वजह से सोल बॉडी के अंदर नहीं जा पाती। अचानक जांग को एक दृश्य दिखाई देता है, जिसमें बियाओ उससे मिलने के लिए आई थी। उसे देखकर वो खुशी से रोने लगा। वो उसे छूने की कोशिश करता है, मगर उसकी सोल नष्ट हो चुकी थी। वो धूल बनकर गायब हो जाती है। बियाओ की सोल को नष्ट होते देख गोस्ट किंग के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की सोल नष्ट होने पर भी वो कुछ नहीं कर पाते। इससे उन्हें बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। जांग भी इससे बहुत ही ज्यादा दुखी था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिसकी मदद से बियाओ बच सके, पर वो कुछ सोचे समझे उससे पहले बियाओ की सोल पूरी तरह से नष्ट होकर गायब हो गई। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।